जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो पिछला अध्याय था जिसमें हम भक्ति की पात्रता का वर्णन कर रहे थे, तो सबसे अंतिम में हम पहुँचे थे कि भक्ति की पात्रता के लिए जो साधक है उसको भुक्ति और मुक्ति की इच्छा से स्वतंत्र होना चाहिए। तो भुक्ति की इच्छा से कैसे स्वतंत्र होना चाहिए वो रूप गोस्वामी ने वर्णन किया। मुक्ति की इच्छा से कैसे स्वतंत्र होना चाहिए उसके बारे में भी कुछ श्लोक हमने देखे। अभी ये जो चौथा अध्याय है, मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति, इसमें पूरा यही वर्णन किया जा रहा है कि कैसे जो भक्त होते हैं उनके लिए जो मुक्ति है ना, बहुत ही तुच्छ हो जाती है, या उनको मुक्ति की कोई कामना नहीं होती है ना। उनके लिए ब्रह्मलोक, कोई सिद्धि, स्वर्गलोक, मुक्ति, उनकी कोई भी उनकी अभिलाषा सब खत्म हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो थीम है बार बार रिपीट हो रही है ना। पहले हमने उत्तम भक्ति की परिभाषा है उसमें देखा ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो ज्ञान और कर्म से अनावृत होना चाहिए है ना। तो वहाँ पर निर्विशेषवाद का खंडन हुआ। फिर हमने जो भक्ति की 6 लक्षण देखे, उसमें एक आया मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष की इच्छा लघु हो जाती है। फिर हमने देखा सांद्रानंद विशेषात्मा, कि जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है उसका आनंद, भौतिक आनंद, निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने का आनंद उससे ऊपर होता है। तो बार बार इस चीज़ को जोर दिया जा रहा है कि जो भक्ति है वो मुक्ति से भी बढ़कर होती है ना। तो ये जो निर्विशेषवाद है या शून्यवाद है, ये बहुत बड़ी क्या है, एक बीमारी है, और सबके अंदर ये निर्विशेषवाद और शून्यवाद है ना। तो शास्त्रों में खासकर जैसे श्रुति है, स्मृति है, तो जो श्रुति है, वेद है, उपनिषद है, उसमें भगवान को निराकार है ना, निर्गुण, उसके रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो वहाँ पर निराकार और निर्गुण के बारे में इसीलिए बताया गया है कि भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, निर्गुण, भगवान के कोई भौतिक गुण नहीं है। या निर्गुण के अलग अलग अर्थ होते हैं। पहला है कि भगवान के कोई भौतिक गुण नहीं है, दूसरा है कि भगवान के बहुत विशेष गुण हैं, और तीसरा होता है कि भगवान के गुण ऐसे हैं जो भौतिक जगत में नहीं मिलेंगे है ना। तो ये निराकार और निर्गुण शास्त्रों में इसीलिए बताया जाता है जिससे हम भगवान का जो भौतिक अवधारणा है उससे हम मुक्त हो सकें है ना। कि भगवान का जो शरीर है, भगवान की जो एक्टिविटीज़ हैं, या भगवान को जो नाम है वो भौतिक नहीं है ना। जैसे और हम खासकर मुस्लिम में हम देखेंगे तो वहाँ पर जो भी कोई रूप है, अगर परम सत्य का रूप दे दिया गया तो उससे वो बहुत क्या करते हैं, मतलब घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं। और एक्चुअली जो अल्लाह है, अल्लाह जो ऑलमाइटी या उनका जो रूप नहीं है, वो इसीलिए बताया गया, इस चीज़ को जोर देने के लिए बताया गया है कि अल्लाह का कोई भौतिक रूप नहीं है। अगर भौतिक दृष्टिकोण से हम परम सत्य को देखेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे है ना। फिर जो स्मृतियां हैं उसमें भगवान के दिव्य रूप के बारे में बताया गया है ना। भगवान कहाँ पर रहते हैं, भगवान का धाम क्या है। तो जैसे ग्राफ है, तो ग्राफ में 0 है तो एक तरफ माइनस है, दूसरी तरफ प्लस है। तो जो माइनस है तो वो जो निगेटिव डेफिनेशन दी गई है उपनिषदों में कि भगवान ये नहीं है, भगवान ये नहीं है, भगवान को ये नहीं समझना है, भगवान में ऐसे गुण नहीं है। और जो स्मृतियां हैं, पुराण है या इतिहास है, वहाँ पर क्या बताया गया है कि भगवान वास्तव में है क्या, भगवान का धाम क्या है, भगवान कहाँ रहते हैं है ना। तो ये जो निराकार का जो बीमारी है सभी में है, और इसको हम समझ भी नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा सूक्ष्म है ना। कहीं भी हम जाएंगे, किसी से भी आध्यात्मिकता के बारे में बात करेंगे
है ना। सब ये कहेंगे कि हाँ मानते हैं, भगवान को मानते हैं, हम देवी देवताओं को मानते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी किसी संस्था से जुड़े हैं। लेकिन थोड़ा सा उनको अगर थोड़ा सा स्क्रैच किया जाएगा तो अंदर से क्या निकलेगा? मायावाद निकलेगा। अंदर से क्या निकलेगा? निर्विशेषवाद। क्योंकि ये निर्विशेषवाद जीव को बहुत अधिक प्रलोभित करता है। क्यों प्रलोभित करता है? क्योंकि भक्ति में क्या है? भगवान है और भक्त है और भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो वहाँ पर क्या है? शरणागति है। वहाँ पे शरण लेना है, उसके माध्यम से हम भगवान के पास जा सकते हैं और भगवान के भी सेवक बनना है। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी बीमारी है कि हमें किसी की शरण नहीं लेना, हमें बात नहीं सुनना है, अपने अनुसार करना है ना। तो मायावाद क्या है कि मुझे भगवान बनना है। जीव और परम सत्य क्या है? वो एक हो गए। तो सेव्य और सेवक नहीं रहा। अभी सेवा करने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम भी वही बन गए। सो हम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, वही मैं ब्रह्म हूँ। सो हम, सह अहम, सह मतलब वह और अहम मतलब मैं, वो और मैं एक ही है, वो मैं दोनों एक ही हो गए। सो हम, अहम ब्रह्मास्मि। तो ऐसे उनके बहुत सारे अलग अलग तरह से स्लोगन चलते हैं। तो ये निर्विशेष बात सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं है, वहाँ कोई रूल्स नहीं है, जो मन में आए वो करते रहो बस। इस तरह से वो स्पिरिचुअलिटी जो आधुनिक मायावाद है उसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है ना। लोग ऐसे अलग अलग संस्थाओं में जाते हैं, अलग अलग कोर्स करते हैं और अंतिम में जाके थोड़ा सा उनको फीलिंग गुड, अच्छा लगा, थोड़े से योगासन कर लिए, थोड़ा सा ऊपर लटक गए, नीचे लटक गए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा सा ध्यान लगा लिया, है ना, और अच्छा लगा। कोई कमिटमेंट नहीं है जीवन में, है ना। कोई कुछ चाय कॉफ़ी तो छोड़ना है ना। चाय कॉफ़ी से आसक्ति नहीं होना चाहिए हमको। हम पीते रहें लेकिन उससे आसक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसे उनके तर्क होते हैं। बोले चाय कॉफ़ी छोड़ सकते हैं आप, नहीं मेरी आसक्ति थोड़ी है पीने में, है ना। तो आप लोग किसी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ने हर चीज़ बनाई है, हर चीज़ का एंजॉय करना है, लेकिन आसक्ति नहीं रखना है। तो ये सब कुछ एक है ना। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है ना। आई एम यू, यू आर मी, वी आर ऑल टुगेदर, है ना। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, है ना। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करेंगे और ऐसे लोगों के कोई फ्रेंड नहीं होते। ऐसे लोग सुसाइड कर लेते हैं, है ना। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड मेक एनिमीज, है ना, कि फ्रेंड्स कैसे बनाए, है ना। और वो ऐसे लोग ही सुसाइड करते हैं, है ना। ऐसे लोगों के डाइवोर्स होते हैं। तो भक्ति को लेना, शास्त्रों को लेना और उसको तोड़ना, मरोड़ना और ऐसे प्रस्तुत करना कि हाँ हम स्पिरिचुअल हैं। तो ये मायावादियों का इसमें बिजनेस चल रहा है। सभी लोग, कोई भी देख लिए, ऑलमोस्ट सभी लोग मायावाद से प्रभावित है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए जो ऑफरिंग लिखा है ना, एब्सोल्यूट इज सेंटिएंट, दाउ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलेमिटी दाउ हैज रिमूव्ड। कि जो परम सत्य है वो क्या है? चिन्मय है। चिन्मय मतलब चेतन है वो। और इम्पर्सनल कैलेमिटी, जो इम्पर्सनल कैलेमिटी को क्या बोलेंगे? विपदा, वो सब खत्म हो गई। और ये जैसे महाराज बता रहे थे कि द्वारिका में जो मंदिर है, द्वारिकाधीश जो प्रमुख मंदिर है, वहाँ के जो पुजारी हैं, है ना, तो बहुत समय से वो द्वारिकाधीश की पूजा कर रहे हैं। तो उनसे बातचीत हुआ कि आप कृष्ण भक्त हैं, और बोले हाँ हम कृष्ण की पूजा करते हैं, हम रोज़ उनको भोग लगाते हैं, लेकिन वास्तव में जो कृष्ण के पास जो दिया है, दिए में जो रोशनी है, वो उसकी हम
वो सत्य है, उसमें से कृष्ण आए हैं। स्वयं द्वारिकाधीश के पुजारी हैं और क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण कहाँ से आए, उस दिए में से आए। ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण है ना। एक दक्षिण भारत में मंदिर है, तो वहाँ पे कुछ भक्त गए और हर मंदिर पर बहुत अच्छी कार्विंग है, 10 अवतार, बहुत सुंदर कार्विंग है ना। अलग अलग अवतारों के बारे में, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार। तो वो जो गाइड था वो घुमा रहा है भक्तों को, दिखा रहा है कि ये ऐसा पिलर है, ये पिलर है, ये पिलर। एक पिलर ऐसा था उस पर कुछ नहीं था, उस पर कोई कार्विंग नहीं थी। तो बोलता है कि अल्टीमेटली सारे अवतार इस पिलर से आए तो इसमें कुछ नहीं है ना। तो वो उस गाइड को ही फिर उसको ही हटा दिया वहाँ से। तो अवैष्णवोद मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणैव नव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यदाम। तो जो अवैष्णव है, इम्पर्सनलिस्ट है, उनके मुख से कभी नहीं सुनना चाहिए। वो कैसा है, जैसे सांप है, सांप ने दूध पी लिया, अभी जो दूध है वो दिखने में तो दूध ही दिख रहा है, लेकिन वो क्या हो गया, अभी जहर हो गया। इसीलिए मायावादियों के मुख से कभी भी हरि नाम नहीं सुनना चाहिए, मायावादियों की कथा कभी नहीं सुनना चाहिए। हम जो भी अधिकतर आस्था, संस्कार ये सब आते हैं, उसमें अधिकतर यही चलता है ना। जो गुरुजी होंगे, गुरुजी के पीछे लाइट होगी, बहुत बड़ी लाइट, और उस लाइट में से गुरुजी आए हैं, और उसी लाइट में से राम आए हैं, उसी लाइट में से कृष्ण आए। कभी राम आ जाते हैं, कभी कृष्ण आ जाते हैं, कभी गुरुजी बैठे हो, कोई अंतर नहीं है, तीनों बराबर है ना। एक थे एक गुजरात में जैसे सहजानंद स्वामी। तो सहजानंद स्वामी किनकी पूजा करते थे, राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण की पूजा करते थे। तो उनका जो मंदिर है मेन वड़ताल में मंदिर है, तो राधा कृष्ण के विग्रह हैं। तो आगे चल के उनके जो फॉलोअर थे, उन्होंने राधा कृष्ण की विग्रह और सहजानंद स्वामी उनके विग्रह साथ में रखे, उनकी मूर्ति साथ में रखी। कुछ समय के बाद क्या हुआ, राधा कृष्ण थोड़े साइड में चले गए, सहजानंद स्वामी बीच में आ गए, और सहजानंद स्वामी के पास में कोई दूसरे गुरु हैं, उन्हीं के गुरु वो आ गए। कुछ समय के बाद क्या हुआ, अल्टर में राधा कृष्ण निकल गए, केवल सहजानंद स्वामी रह गए। अभी क्या हो गई, थोड़ा और एडवांसमेंट हो रहा है, सहजानंद स्वामी साइड में आ रहे हैं, उनके गुरु बीच में आ रहे हैं, है ना। क्योंकि क्या है, अल्टीमेटली राधा कृष्ण हो, सहजानंद स्वामी हो, या अभी जो स्वामी थे वो हो, सब बराबर है, क्योंकि सब क्या है, उसी निराकार ब्रह्म से आए। तो ऐसे वो सबको बहुत अच्छा लगता है ना। और यहाँ पर ये बताया गया है कि मायावादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, अगर कोई हरि कथा और कीर्तन गाते हैं तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। अगर कोई भक्त है जो अच्छी तरह से भक्ति में स्थित है, अगर वो सही तरह से कीर्तन भी नहीं कर रहे हैं, मतलब म्यूजिक की दृष्टि से अगर कीर्तन अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, या हरि कथा की दृष्टि से कि उनकी बोलने की शैली इतनी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, तो वो हमें ज़्यादा सुनना चाहिए। क्योंकि जो स्पीकर है उसकी जो भावना है वो कथा के साथ वो भावना भी इंटर करती है। इसका उदाहरण है कि एक भक्त थे, महान भक्त, जिनका नाम था वाड़ीराज तीर्थ, है ना। तो वाड़ीराज जो तीर्थ थे, मध्वा संप्रदाय में एक महान आचार्य हैं, तो वो भगवान कृष्ण के लिए भजन गाते थे, है ना। तो उनके जो गुरु थे, जिनका नाम था सुब्रमण्यम तीर्थ, तो उन्होंने उनको सिखाए थे सारे भजन। तो वाड़ीराज तीर्थ जब गाते थे तो उनका जो सुर, लय और ताल वो मैच नहीं होता था, मतलब सही तरह से नहीं गा पाते थे। ऐसा नहीं सही तरह से नहीं गा पाते थे,
और जिस टाइम पे जो गाना है वो भी उसमें कोई मिस्टेक हो जाती थी। तो एक बार सुब्रमण्यम तीर्थ जो है स्नान करने के लिए गए और वो आते हैं तो जो वाड़ीराज तीर्थ हैं वो भजन गा रहे थे। तो भजन गा रहे थे और वहाँ पर कृष्ण के विग्रह थे, वो नाच रहे थे। और सुब्रमण्यम तीर्थ आते हैं और खिड़की खोलते हैं, और जैसी खिड़की खोलते हैं तो भगवान की जो मुद्रा थी, जब सुब्रमण्यम तीर्थ गए थे तो भगवान का एक तरफ का हाथ उठा हुआ था, और जब सुब्रमण्यम तीर्थ आते हैं तो वो हाथ नीचे था और दूसरा हाथ उठा हुआ था, और भगवान उसी अवस्था में उसी अवस्था में रुक गए। तो वो जो वाड़ीराज तीर्थ हैं वो लय ताल की दृष्टि से, संगीत की दृष्टि से अच्छा नहीं गा रहे थे, मतलब एक तरह से नहीं गा रहे थे, लेकिन क्योंकि डिवोशन है, भक्ति है, तो भगवान भी क्या है उनके भजन सुन के नृत्य करते है ना। ऐसे ही हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी अपने जो वेस्टर्न डिसाइपल को भारत में लेके आए है ना, और वेस्टर्न डिसाइपल जयपुर में प्रभुपाद जी थे। तो जयपुर में ऐसा कुछ संन्यास समारोह चल रहा था, तो वहाँ पे कुछ भक्त थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप गीता के श्लोक का रिसाइटेशन कीजिए। तो गीता के श्लोकों का रिसाइटेशन वो चालू कर देते हैं। तो जब वो रिसाइटेशन करते हैं तो उनके उच्चारण में बहुत सारी कमियां थी। तो वहाँ पर ऐसे ही कोई गुरु बैठे हुए थे निर्विशेषवादी, तो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी आपने अपने शिष्यों को क्या सिखाया, वो तो उच्चारण भी अच्छी तरह नहीं कर पा रहे है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जितना उनके अंदर भक्ति है उसका 1% भी आपके अंदर नहीं है ना। वो अपना देश है ना, अपना सब जो भी उनका परिवार, उसको छोड़ के यहाँ पर आए हैं, मेरे आदेश का पालन कर रहे हैं और यहाँ पर भगवान नाम का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं है ना। आपने गीता का पाठ करके आपने क्या किया भगवान के लिए, आपने कृष्ण के लिए क्या किया है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि मायावादी, इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं, ये शुद्ध भक्ति के रास्ते पर हैं, उनके मुख से हमें सुनना चाहिए, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, वो जहर हो जाएगा है ना। कोई सेंस एंजॉयर है, बहुत भोगी आदमी है, उससे हम हरि कथा सुनेंगे, उसके गाने सुनेंगे तो हमारे अंदर ही भोग की इच्छा बढ़ जाएगी। वो अनायास ही होगा, वो पता भी नहीं चलेगा है ना। हम कोई ऐसे व्यक्ति की कथा सुनेंगे जो एकदम पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एकदम लाइफ कोचिंग ऐसा पूरा वो बता रहा है, तो हम सुनेंगे, हमें बहुत नॉलेज ही मिल जाएगी। हाँ, गीता में ये श्लोक में वहाँ दिया है, इसमें ये दिया है, उसमें वो दिया है, पूरा एकदम गीता पूरा अच्छी तरह से पता चल जाएगा। लेकिन अंदर भावना क्या हो रही होगी, धीरे धीरे इन्जॉयमेंट की भावना आ रही होगी। क्यों? क्योंकि वो जिस व्यक्ति से हम सुन रहे हैं उसके अंदर क्या कर रहा है, वो बिजनेस बना रहा है, वो पैसा बना रहा है, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए फिर भगवान को इस मायावाद से, निर्विशेषवाद से क्या है, बहुत ज़्यादा घृणा है, बहुत ज़्यादा नफरत है ना। और ये हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के एक पास टाइम में कि जो अद्वैत आचार्य हैं वो उम्र में चैतन्य महाप्रभु से बहुत बड़े हैं। तो अद्वैत आचार्य हमेशा, चैतन्य महाप्रभु हमेशा अद्वैत आचार्य का सम्मान करते हैं, हमेशा। और अद्वैत आचार्य को संकोच होता है कि ये स्वयं भगवान है, मुझे क्यों सम्मान दे रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य सोचते हैं कि ये मुझे सम्मान ना दें, मुझे डांटें, तो उसके लिए क्या करें। बहुत सारे उपाय कर लिए, सब फेल। अभी भगवान को सबसे अप्रसन्न क्या है, निर्विशेषवाद, मायावाद। तो अद्वैत आचार्य ने मायावाद पे प्रवचन चालू कर दिया। और जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि ये अद्वैत आचार्य मायावाद पे प्रवचन कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जाते हैं और बाल पकड़ के खींचते हैं है ना। फिर कुछ समय के बाद अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि हाँ, आज आपने मुझे सेवक की तरह स्वीकार कर लिया, नहीं तो हमेशा क्या आप मेरा सम्मान ही करते थे। तो मतलब भगवान को भी सबसे ज़्यादा जो घृणा है वो निर्विशेषवाद से। और एक हम पास टाइम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनके साथ एक भक्त आता है जिसका नाम था रामदास।
वो पूरे रास्ते राम नाम ले रहा है, पूरे रास्ते राम नाम, जहाँ जा रहा है वहाँ राम नाम। वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि वो आपके साथ जो रामदास आया है उसको मेरे सामने मत लाना, उससे मैं मिलना नहीं चाहता। तो सब सोचते हैं कि तो हमेशा राम नाम बोलता है, हमेशा राम ध्वनि चल रही है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलना चाह रहे, तो क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप पूछ के तो आओ, वो जो राम नाम कर रहे हैं वो राम है कौन? तो वो जाते हैं, तो कौन है राम? राम क्या है? वो निराकार निर्विशेष की अभिव्यक्ति है, वो निराकार निर्विशेष राम बन क्या है ना? तो ये हमेशा से मायावाद क्या है? हमेशा से व्याप्त रहा है। शंकराचार्य ने उसको फिलॉसफी का रूप दे दिया और आज भी सबके अंदर वो मायावाद है। तो मायावाद के क्या क्या नुकसान हैं वो हम धीरे धीरे करके देखेंगे। तो इस अध्याय में तो रूप गोस्वामी समझा रहे हैं कि जो भक्त होता है वो मुक्ति की इच्छा से मुक्त हो जाता है, उसे मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो एक एक करके हम श्लोक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भागवतम का चौथे स्कंद का 20वें अध्याय का 24वां श्लोक है, जहाँ पर पृथु महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। पृथु महाराज क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे प्रभु, यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके यशोगान को सुनने का अवसर ना मिले, जिसे शुद्ध भक्तजन आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंतःस्थल से उच्चारण करते हैं, और यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर ना मिले, तो मैं आपसे इस कथा कथित आध्यात्मिक उत्थान की अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूँगा, है ना? मुक्ति नहीं चाहिए, जन्म मृत्यु से नहीं निकलना है। अगर आपके जो यशोगान है, गुणगान मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं तो आपसे सदैव यही प्रार्थना करूँगा कि आप मुझे लाखों जीभें, लाखों कान प्रदान करें, जिससे मैं निरंतर आपकी दिव्य कीर्तन का उच्चारण तथा श्रवण कर सकूं। पृथु महाराज क्या चाहते हैं? कि लाखों जीव हो जाए, लाखों कान हो जाए, है ना? जो मायावादी होते हैं या ज्ञानी क्या होते हैं? शरीर से मुक्त होना चाहते हैं। ये शरीर बहुत झंझट दे रहा है ना, बहुत परेशान दे रहा है, शरीर से मुझे मुक्त होना। लेकिन भक्त क्या चाहते हैं? उनके लाखों कान हो जाए, लाखों जीव हो जाए। फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पृथु महाराज जो भगवान का गुणगान सुनना चाहते हैं, वो केवल उन्हीं से गुणगान सुनना चाहते हैं जो उनके शुद्ध भक्त कर रहे हैं, कोई भी गुणगान नहीं सुनना चाहते, है ना? जैसे भागवतम के प्रारंभ में बताया गया है, सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, कि ये श्रीमद् भागवतम है सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली है, जिससे उसकी जो मधुरता है और ज़्यादा बढ़ गई है ना? तो पृथु महाराज हर जगह वो कथा सुनना चाहते हैं जो शुद्ध भक्तों के द्वारा गाई जा रही है। तो आचार्यगण इसके ऊपर, रूप गोस्वामी की ये प्रार्थना है कि मेरे हजारों कान हो जाए, हजारों जीव हो जाए। वो क्यों है? तो भगवान एक भक्त के पास में आते हैं, ये जीव गोस्वामी अपनी कमेंट्री में लिख रहे हैं। तो भगवान पूछते हैं कि आपको निराकार ब्रह्म का आनंद नहीं चाहिए, आपको ब्रह्मानंद का आनंद नहीं चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? तो भक्त बोलते हैं, मुझे तो क्या चाहिए, 10,000 कान चाहिए मुझे, जिससे मैं आपकी महिमा सुन सकूं, है ना? मैं किसी भी समय ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहता, क्योंकि ये बहुत दुख देगा। तो भगवान पूछते हैं, क्यों दुख क्यों होगा इससे? ब्रह्म में लीन होने से क्या दुख है? तो भक्त बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने से मैं आपकी जो हरि कथा है या उसकी जो मधुरता है उसको मैं नहीं सुन पाऊंगा। तो भगवान पूछते हैं कि इस हरि कथा में ऐसा क्या आनंद है जो आप सुनना चाह रहे हैं? तो भक्त बोलते हैं, क्योंकि ये जो हरि कथा है आपके जो शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय से निकल रही है, और आपके भक्तों का जो हृदय है परम पवित्र है, उस हृदय से हरि कथा निकलती है और मुख के माध्यम से बाहर आती है। तो ऐसी कथा को मैं सुनना चाहता हूँ, है ना?
और इसका अपोजिट क्या है कि कोई दूध है, दूध गरम किया गरम किया गरम किया गरम किया और लास्ट में क्या कर दिया, उसमें नमक मिला दिया, तो कैसा हो जाएगा, एकदम खराब हो गया। तो भगवान की कथा है, भगवान का नाम है, लेकिन किसके मुख से आई, मायावादी के मुख से आई, तो पूरी तरह से वो खराब हो गए। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, आप ये कथा सुनना चाहते हो ना, तो आपकी इच्छा क्या है, और क्या इच्छा है? तो बोलते हैं क्योंकि आपके बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत सारी जगह कथा कर रहे हैं, तो मैं सारी कथा सुनना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ आपके भक्त हैं और वहाँ जो कथा कर रहे हैं उन सबको सुनना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे 10,000 कान दे दीजिए, है ना। तो भगवान पूछते हैं कि आज तक कभी किसी ने ऐसा मांगा है क्या, ऐसा संभव है क्या? तो भक्त बोलते हैं हाँ, वो तो सही है कि किसी ने मांगा नहीं है, लेकिन मेरी ये इच्छा है। तो इस तरह से भगवान और भक्त का क्या है, कन्वर्सेशन। फिर श्रीमद् भागवतम में अगला आता है, ये किन के बारे में, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, महाराज राजा भरत, महात्मा राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को तथा अपनी संतान, मित्र, समाज, ऐश्वर्य, सुंदर पत्नी के प्रति प्रेम को बड़ी आसानी से त्याग दिया। वे इतने भाग्यशाली थे कि लक्ष्मी जी ने उन्हें सभी प्रकार के भौतिक भोग प्रसन्नता पूर्वक पेश किए थे, किंतु उन्होंने इन भौतिक ऐश्वर्यों को कभी स्वीकार नहीं किया, है ना। भौतिक भोगों को त्याग दिया, लक्ष्मी जी ने स्वयं प्रदान किया, और जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है, वह उस मुक्ति की भी परवाह नहीं करता जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य की तो बात ही नहीं उठती। जो भौतिक जगत से निकलना ही नहीं चाहता है, मुक्ति नहीं चाहता, तो भौतिक भोग भी क्या हो जाते हैं, उसके लिए तुच्छ हो जाते हैं। फिर ये अगली प्रार्थना है, वृत्तासुर कर रहे हैं, ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। वृत्तासुर बताते हैं, हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे ध्रुव लोक भी भेजा जाए या मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोकों का प्रभुत्व भी दे दिया जाए तो भी मुझे ग्राह्य नहीं है। मैं तो योग सिद्धियां का इच्छुक भी नहीं हूँ, ना ही आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूँ। मुझे तो नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगति तथा दिव्य सेवा चाहिए। न नाक पृष्ठम न चा पारमिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा समंजस्य त्वया विरहव्य कांक्षे। क्या बता रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि वृत्तासुर एक एक करके सबको रिजेक्ट करते जा रहे हैं। वृत्तासुर बोल रहे हैं कि मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे ध्रुव लोक भी नहीं चाहिए। फिर बता रहे हैं न पारमष्ठम, मुझे जो ब्रह्मा जी का लोक है वो भी नहीं चाहिए। सार्वभौमम, कि पूरे जो प्लैनेट्स हैं उस पर आधिपत्य, वो भी नहीं चाहिए। रसा आधिपत्यम, जो निचले तल है वो भी, उस पर भी आधिपत्य नहीं चाहिए। योग सिद्धि भी नहीं चाहिए और अपुनर्भवम, मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो ऊपर से लेके जो नीचे धीरे धीरे एक एक क्रम में बता रहे हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इस भौतिक जगत में वो क्या है, ध्रुव लोक। तो ध्रुव लोक से लेकर एक एक करके मुक्ति तक बता रहे हैं कि मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो मतलब मुक्ति क्या है, सबसे निम्न है, सबसे निकृष्ट है। ध्रुवलोक, स्वर्गलोक, पूरे सृष्टि पे आधिपत्य, निम्न लोक पर आधिपत्य, और सबसे लास्ट में मुक्ति, वो भी भक्तों को नहीं चाहिए। फिर ये फेमस श्लोक, नारायण परा सर्वे न कुतश्च बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात दर्शन। ये कौन बता रहे हैं? शिव जी जो है पार्वती जी को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? नारायण परा सर्वे, जो भगवान के भक्त हैं, ना कुतश्च बिभ्यति, उनको किसी भी तरह का डर नहीं होता।
स्वर्ग, अपवर्ग, नरकेशु। इनके लिए स्वर्ग जाना, नरक जाना या अपवर्ग मुक्ति, वो सब बराबर हो जाती है। कहने का मतलब ना तो उनको स्वर्ग चाहिए, ना नरक चाहिए, ना मुक्ति चाहिए। जैसे भगवान जिस अवस्था में रखना चाहेंगे उस अवस्था में वो तैयार। फिर आगे बताया 6ठे स्कंद में, इंद्र जो है अपनी माता अदिति से कहते हैं, हे माता, जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं वे अपने स्वार्थ को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति वस्तुतः अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं और जीवन की सिद्ध अवस्था तक पहुंचने में परम पटु माने जाते हैं। तो ये श्लोक क्यों वर्णन किया गया है? क्योंकि जो मायावादी हैं या निर्विशेषवादी हैं वो भी अपने स्वार्थ को नहीं जान पाते हैं, है ना। फिर प्रहलाद महाराज की प्रार्थना। तो इस प्रार्थना में जो नृसिंहदेव हैं प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, है ना। तो उसके उत्तर में प्रहलाद महाराज यहाँ बोलते हैं, प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बोल रहे हैं, यदि तुम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सको तो इससे दुर्लभ इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं। दूसरे शब्दों में, यदि भगवान कृष्ण तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो तुम लोगों के मन की कोई भी अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। ऐसी दशा में सकाम कर्मों के फलों द्वारा ऊपर उठने से क्या लाभ, जो प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, अब भव बंधन से मोक्ष प्राप्त करने से क्या लाभ। तो जो जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया उसको भव बंधन से मुक्त होने की भी इच्छा समाप्त हो जाती है ना। ऐसे बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, इसको हम संक्षिप्त में केवल हम डिस्कस करते हैं। फिर गजेंद्र बता रहे हैं यहाँ पर, गजेंद्र क्या बोल रहे हैं, ये 37वां पेज नंबर है, उसमें अंतिम जो पैराग्राफ है हिंदी में वो बताया गया है। हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद का कोई अनुभव नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे कृपा करने की भिक्षा मांगी, है ना। मैंने आपसे कृपा करने की भिक्षा क्यों मांगी? क्योंकि मुझे आपकी भक्ति का रस पता ही नहीं था। किंतु मैं जानता हूँ कि जो शुद्ध भक्त हैं और जो महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा करके सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, वे सदा ही दिव्य आनंद के सागर में मग्न हैं। इसीलिए वे आपके शुभ गुणों का गान करके भी सदैव तुष्ट रहते हैं। उन्हें ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा होती है, ना मांगने की आवश्यकता होती है। तो उनको किसी भी तरह की आकांक्षा नहीं होती। तो हम देख सकते हैं कि कितना उन्नत स्तर है ना। और सबसे उन्नत स्तर तो यह है कि जो कुंती महारानी मांगती है कि मुझे दुख बार बार है ना। सर्वश्रेष्ठ जो प्रार्थना है, कुंती महारानी भी एक प्रार्थना में बोलती है कि जो निर्विशेषवादी है, मायावादी है, ये आपको नहीं समझ पाते हैं। तो और प्रार्थनाओं में आगे जाने से पहले ये जो निर्विशेष है या मायावाद है, इससे क्या क्या समस्याएं आती हैं उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। और ऐसे कुछ निर्विशेषवादी उनकी जो टीकाएं हैं उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें हम कोई व्यक्तिगत रूप से किसी से हमें घृणा या किसी संस्था से घृणा नहीं है, क्योंकि वो मायावाद का प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कुछ इकट्ठे किए थे। तो ये श्रीमद् भगवद गीता है स्वामी चिन्मयानंद, चिन्मय मिशन बहुत फेमस है। और गीता ज्ञान यज्ञ
गीता यज्ञ, गीता रिसाइटेशन वो करते हैं। और अगर हम डिटेल में जाएंगे तो निर्विशेषवाद और निराकार ब्रह्म है ना, कि अल्टीमेटली कोई व्यक्ति नहीं है, अल्टीमेटली कुरुक्षेत्र युद्ध नहीं हुआ था, ये तो बस भगवान और अर्जुन है या अन्य जीव हैं या भगवान है, सब एक ही है। फिर ये है मेरी गीता, मेरी और कुछ कर देते और गीता लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ये बिकेगी नहीं, फिर बिकना भी चाहिए ना, मेहनत से लिखी। फिर कोई ये टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता, ऋचा तिलोकनी है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलर हैं। कई लोगों को कुछ टाइम नहीं है तो लेके बैठ गए और अपना जो भी मन का जो भी बकवास था उस पर लिख दिया, है ना। आजकल कलयुग का एक लक्षण है ना कि लोग बहुत वाक पटु में निपुण होंगे, है ना, वाक जाल में निपुण होंगे तो उनको विद्वान समझ लिया जाएगा। ये एक ब्रह्मलीन है, ये ब्रह्मलीन होने के बाद इन्होंने गीता लिखी। जब ब्रह्मलीन हो गए तो कैसे लिखेंगे आगे? ब्रह्मलीन स्वरूपानंद जी महाराज। फिर ये तो फिर है, ये भी कोई मैनेजमेंट है वाले हैं, ये सुनीता मल्होत्रा। तो मैनेजमेंट कैसे, गीता पढ़ के लाइफ को कैसे मैनेज किया जाए। जो अपना वर्क प्लेस है, अपना ऑफिस है, उसमें जो बहुत स्ट्रेस है। अर्जुन को स्ट्रेस आ गया था ना अपने काम में, अर्जुन को इतना स्ट्रेस था और भगवान ने गीता सुनाई तो उसका स्ट्रेस चला गया। तो इसीलिए गीता पढ़ के अपने वर्क प्लेस में स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए। फिर ये तो ऐसे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर पीएचडी, वो गीता इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है ना, अरविंद आर्नोल्ड। तो ये सब लोग गीता के ऊपर लिखेंगे, है ना, भगवान के नाम पर और भगवान की वाणी पर बिजनेस कर रहे हैं और अल्टीमेटली भगवान को ही हटा देते हैं वहाँ से। भगवान के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, भगवान को हटा दिया और अपनी पिक्चर लेके आ गए सामने। फिर ये है एक महामूर्ख, इसने भी गीता दर्शन दिया है। अभी गीता दर्शन है लेकिन कृष्ण अर्जुन कोई पिक्चर नहीं है, खुद ही की फोटो उसमें डाल रखी, उसमें ओशो दर्शन लिख देता हूँ। खुद के दर्शन दे रहा है, गीता दर्शन नहीं दे रहा है, खुद के दर्शन दे रहा है, लेकिन नाम क्या है? गीता दर्शन। फिर ये गीता प्रेस गोरखपुर, उन्होंने भी गीता लिखा है और हर जगह क्या आएगा? निराकार, निराकार, निर्गुण, निर्गुण, सगुण से निर्गुण, सगुण से निर्गुण। जैसे वो मिक्सी चलती है ना, आवाज़ करती रहती, तो उनके पूरे शास्त्र में वही मिक्सी चलती है, सगुण से निर्गुण, सगुण से निर्गुण। जो भी है, जो भी रूप दिख रहा है, सब निर्गुण से है। फिर ये असद गुरु, जग्गी वासुदेव पहले नाम था इसका, है ना। एक्चुअली नास्तिक है, ये है नास्तिक और बुद्धिज्म, थोड़ा थोड़ा बुद्धिज्म को फॉलो करता है ना? फिर ये भी द होली भगवद गीता। फिर ये फेमस गीता है श्री श्री परमानंद योगानंद, है ना। वो ऐसा बताते हैं कि जब भगवान ने गीता बोली तो उस समय कोई परम सत्य उनके अंदर आए थे और बोलते हैं कि जो द्वारिका कृष्ण है, कुरुक्षेत्र कृष्ण है,
वृंदावन कृष्ण है, मथुरा कृष्ण है, ये सब अलग अलग है। और कुछ समय के लिए जब गीता बोली गई तो उनके अंदर कोई आया था, यही इन्हीं को पता है, बस कोई आया था, योगानंद परमहंस को। फिर ये डॉक्टर, ऐसे ही लोग, जो गांधी थे उन्होंने भी गीता लिखा था, है ना, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना, खुद बोलते थे, गीता लेके साथ में चलते थे, हमेशा जहाँ जाते थे राम धुन चलती थी और गीता साथ में रखते। और क्या बोलते हैं कि गीता को तो मैं मानता हूँ, है ना, लेकिन कृष्ण है या कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ है उसको मैं नहीं मानता, उसको मैं स्वीकार नहीं करता। ऐसे फिर ये है द भगवद गीता फॉर अवेकनिंग, है ना। फिर ये भ्रमित कुमारी, सब गीता पे बिजनेस करेंगे, कोई अपना कोई लेके नहीं आएगा, उसी से वो पैसा कमाएंगे, है ना। गीता है किसने, कि शिव जी ने गीता बोली। 80 साल पहले लोग जानते थे कि कृष्ण ने गीता बोली है, लेकिन 80 साल पहले इन्हीं को पता चला कि शिव बाबा गीता बोल के गए, है ना। फिर ये है ऐसे एक कृष्ण प्रणामी मंदिर है, उसमें क्या है, भगवान की बांसुरी दिखाते हैं, मोर पंख दिखाते हैं और भगवान को वहाँ से हटा देते हैं। एक कोई निराकार व्यक्ति है जो बांसुरी बजा रहा है और मोर पंख है, और जो दिव्य शरीर है उसको हटा दिया, उसकी वो पूजा करते हैं, है ना। और ये वर्ड जगलरी करने में तो बहुत एक्सपर्ट है। कृष्णा वॉज नॉट काइंड, ही वॉज प्रैक्टिकल। तो ऐसे फिर ये है कि यथार्थ गीता, ये भी बहुत चलती है। यथार्थ गीता मतलब जो पहले गीता थी वो यथार्थ मतलब वास्तविक, यथार्थ मतलब वास्तविक। तो पहले जो गीता थी वो एक्चुअल नहीं थी, अभी हम यथार्थ गीता दे रहे हैं। और इसी गीता में बताया गया है कि समय समय पर बहुत सारे वो आते हैं, सोशल रिफॉर्मर आते हैं, है ना। राम भी आए थे, नरसिंह भी आए थे, कृष्ण भी आए थे, जीसस क्राइस्ट भी आए थे, मोहम्मद पैगंबर आए थे। तो अभी जो सोशल रिफॉर्मर हैं, ये जो स्वामी अड़गड़ानंद, ये सोशल कृष्ण भी एक सोशल रिफॉर्मर थे, जीसस क्राइस्ट भी थे, और उन्होंने अपना बोल के गए हैं। अभी उस चीज़ को मैं यथार्थ बना रहा हूँ, वास्तविक गीता बना रहा हूँ, है ना। कि कुरुक्षेत्र युद्ध क्या है, हमारा शरीर है। 5 पांडव क्या है, हमारी 5 इंद्रियां हैं। द्रौपदी क्या है, हमारा मन है। दुर्योधन और दुशासन कौन है, जो ये बोल रहे हैं वो है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अब इंटरनेट पे सर्च करेंगे, बहुत कम मिले हैं एक्चुअली। सब जगह यही निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारण्य, हर जगह यही सब फैला हुआ है। कई लोग बोलते हैं वी आर स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस, हम स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअल मतलब हाँ, हम भी गीता जानते हैं, रिलीजियस नहीं है, हम कुछ फॉलो नहीं करते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी एक गीता आ गई है। फिर इसके बाद इसके नुकसान क्या है, कुछ नुकसान इकट्ठे किए थे। और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन जितने आए। दरिद्र नारायण, मानव सेवा माधव सेवा। नारायण क्या हो गए, दरिद्र हो गए। जो लक्ष्मीपति थे वो अभी दरिद्र हो गए, उनकी सेवा करना चालू। तो ये सब कहाँ से आया, मायावाद से आया। जो जीव है, भगवान एक ही है। कई बोलते हैं ना डॉक्टर, हमारे लिए तो भगवान मरीज ही है, हमारे भगवान ही मरीज है, उनको हमका इलाज करना है, वही भगवान की सेवा हो जाएगी। हमारे लिए भगवान गरीब बच्चा आया, वो भगवान है, उसकी सेवा करना है हमको। तो ये सब कहाँ से आया, मायावाद। फिर यतो मत ततो पथ, जो भी करो सबको वहीं पहुँचना है, कुछ भी करो सबको वहीं पहुँचना। वहीं कहाँ, वहीं कहाँ मतलब वहीं पहुँचना है।
सब एक साथ नरक में बैठे होंगे, है ना। तो सबको अच्छा लगता है, कुछ भी करो, शिव जी की पूजा करो, कोई बात नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा। दुर्गा जी की करो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। इस्कॉन में हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो इस्कॉन जाके, है ना, सब बढ़िया कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सब एक जगह जा रहे हैं, सब एक साथ नरक में जा रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं। हम भक्ति नहीं करते, हम दिखावा नहीं करते। हम सुबह उठ के माला करना, मंदिर जाना, ये तिलक लगाना, धोती कुर्ता पहना, साड़ी पहनना, ये हम दिखावे वाली भक्ति नहीं करते। हम तो मन से करते हैं, 24 घंटे हमारे अंदर नाम चलता रहता है। हम ये माला नहीं करते, हाँ? और जहाँ आप जाएंगे वहाँ हम जाएंगे, बस बात तो एक ही है। तो ये समस्या आ गई। फिर गीता सार, वो गीता सार सबकी दुकानों में चिपका होता है ना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, सब अच्छा है, सब ये सब मायावाद, है ना। आपके पिताजी मर गए, बहुत अच्छा हुआ। आपका पैर टूट गया, बहुत अच्छा हो रहा है ये तो। और भगवान करे कि आपके घर में आग लग जाए, बहुत अच्छा होगा। तो ये सब क्या है? वो बोलते हैं ना विमुक्त मानिना, जैसे वो मुक्त मानते हैं अपने आप को, तो ऐसे लगते हैं कि हाँ हम अपने आध्यात्मिकता को फॉलो कर रहे हैं। फिर आधुनिक पीढ़ी में इस आध्यात्मिकता के प्रति रुचि कम हो गई है। आध्यात्मिकता करनी क्यों? उनको पता चलता है इतना कष्ट लेंगे, इतना प्रयास करेंगे और ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे। ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे, क्या मिलेगा वहाँ पर? कुछ नहीं, लीन हो जाएंगे बस। तो वहाँ कोई एंजॉयमेंट है ही नहीं, कोई भी एंजॉयमेंट नहीं है। तो क्यों लीन हुआ जाके? क्यों हम आध्यात्मिकता में जाए? अपना भोग करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो समाज में नास्तिकता क्यों फैली है? क्योंकि मायावाद के कारण। जैसे प्रभुपाद जी का एक कोट है, प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, ये डायरेक्ट नहीं है लेकिन इससे हम समझ सकते हैं। ये देखिए शुरुआत में ही प्रभुपाद जी बता रहे हैं 1-1-1, उसके ही तात्पर्य में बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी आदि रस के बारे में बता रहे हैं। आदि रस को प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है प्योर सेक्स लाइफ। तो माया इम्पर्सनल होना और आदि रस के बारे में जानना, ये दोनों संभव नहीं है। तो ये बहुत सिंपल इंग्लिश है लेकिन इसमें बहुत गूढ़ है कि इम्पर्सनलिस्ट फिलोसोफर्स हैव गिवन इनडायरेक्ट इम्पेटस टू द अबोमिनेबल मंडेन सेक्स लाइफ बिकॉज दे आर ओवर स्ट्रेस द इम्पर्सनैलिटी ऑफ द अल्टीमेट ट्रूथ। कहने का मतलब क्या है कि परम सत्य की सेवा करने में और परम सत्य की सेवा करने में जो आदि रस प्राप्त होता है उसको मायावादियों ने हटा दिया है। तो जिससे व्यक्ति सोचता है कि आध्यात्मिक जीवन मतलब मोक्ष, मोक्ष मतलब लीन होना, वहाँ कोई आनंद नहीं है। तो जिसकी वजह से व्यक्ति यहाँ पर भौतिकतावादी बन जाता है, यहाँ पर अधिक से अधिक भौतिक भोग में लिप्त होता है। क्यों? क्योंकि उसे आध्यात्मिक रस के बारे में पता नहीं। मैन विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्चुअल स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ सेक्स हैज एक्सेप्टेड परवर्टेड मटेरियल सेक्स लाइफ एज ऑल इन ऑल। इसको आदि रस के बारे में पता है तो जड़ रस के बारे में ढूंढ रहा है ना। फिर मटेरियलिज्म फैल रहा है। मटेरियलिज्म क्यों फैल रहा है? भौतिकतावाद क्यों फैल रहा है? मायावाद के कारण, है ना। स्त्री पुरुष समानता, फेमिनिज्म, ये सब क्यों है? फेमिनिज्म भी उसका एक रूप है, इम्पर्सनलिज्म का एक फॉर्म। सब समान है, सब इक्वल है, भेदभाव क्यों कर रहे हैं, है ना। जो अभक्तों का समाज है उसमें फेमिनिज्म क्यों फैला हुआ है ना, कि बहुत समय तक
स्त्रियों का शोषण किया गया, पुरुषों ने शोषण किया, अभी हमें समय आ गया है ना, अभी हम समाज को दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। और भक्तों में कैसे है कि सब आत्मा है, सब स्पिरिट सोल है, तो पुरुष स्त्री ये सब भेदभाव करने की क्या आवश्यकता, सब बराबर है। यस, आत्मा के स्तर पे बराबर है, लेकिन बद्ध अवस्था में सबके अलग अलग गुण हैं। फिर समानता का अधिकार, इक्वल राइट्स, ये सब मायावाद से है। विश्व शांति, विश्व शांति होना चाहिए। लेक्चर चल रहा है विश्व शांति के ऊपर, अब ब्रेकफास्ट में क्या आ रहा है, रोस्टेड बीफ, मीट सर्व किया जा रहा है, और बाद में उस पर लेक्चर होगा विश्व शांति के ऊपर, है ना। आई एम ओके, यू आर ओके, सब अच्छा है, आप भी अच्छा कर रहे हैं, मैं भी अच्छा कर, है ना। फील गुड, डू गुड, सबको अच्छा करो, सबके लिए अच्छा सोचो, बस अच्छे इंसान बनो, बस। यूनिवर्सल काउंसिल और रिलेटिविज्म, सबकी अपनी एक फिलॉसफी है। आजकल सब अपने एक फिलॉसफर है, ऐसा है ना, सब अपनी फिलॉसफी कहेंगे। और आप इस तरह सोचते हो, मैं उस तरह सोचता हूँ, तीसरा व्यक्ति इस तरह सोचता है, सब सही सोचते हैं। सबने थोड़ा यहाँ से पढ़ा, थोड़ा वहाँ से पढ़ा, थोड़ा यहाँ से पढ़ा, उसको खिचड़ी बना दिया और फिर प्रस्तुत किया, हम फिलॉसफर हैं, हम जानते हैं, और उसको सही माना जाता है। क्यों? क्योंकि सारे रास्ते एक जगह जाते हैं। और हम देख सकते हैं हर व्यक्ति बोलता है मेरे अनुसार, मेरा ओपिनियन, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये निर्विशेष बात से आ रहा है। ये कोई फिक्स पॉइंट है ही नहीं, कौन परम है, किसकी शरण लेना है, और उसके कारण समाज में उत्पात मचा हुआ। इसीलिए एग्जैक्ट प्रभुपाद जी ने लिखा, इम्पर्सनल कैलेमिटी दाउ हैज रिमूव्ड। जो मायावाद की जो विपदा है वो खत्म कर दी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। फिर मायावादियों के कुछ ऐसे स्लोगन्स होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, इसलिए इस मिथ्या जगत से निकल जाओ। सो हम, वो मैं एक ही है। ईश्वर निराकार निर्विशेष है, गुरु भगवान है, सब कुछ एक है। मुक्ति के बाद ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। देवी देवता सब कुछ, आत्मा सो परमात्मा, है ना। नर से नारायण बनने की विधि सिखाते हैं, 6 महीने का क्रैश कोर्स देते हैं। आप ध्यान लगाएंगे और आप नारायण बन जाएंगे। और सभी जो मेजर पॉलिटिशियन हैं वो गीता को प्रमोट करेंगे, गीता ये शास्त्र है। और अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे, थोड़ा सा बोलेंगे, तो क्या है, सब कोई भी हो, चाहे बहुत बड़े मंत्री हो, प्रधानमंत्री, कोई भी, सब गीता को प्रमोट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सब निराकार को मानेंगे और सब भौतिकतावाद को बढ़ावा देंगे। भारत का विकास होना चाहिए, इंडस्ट्री बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको जो पर्सनल जो है, जो वैकुंठ है, उसके बारे में कोई पता ही नहीं है। उनके लिए बस है मोक्ष है, और मोक्ष में किसी को इंटरेस्ट है नहीं, ब्रह्म में लीन होने में किसी को इंटरेस्ट है नहीं। तो अपने आप ही व्यक्ति एंजॉयमेंट करना चाहेगा, और एंजॉयमेंट कहाँ ढूंढेगा? ये भौतिकतावाद में, मटेरियलिज्म में। और इसकी वजह से समाज में जो भी समस्या है, जो भी आज किसी भी तरह की समस्या है, वो किसके कारण है? केवल और केवल निर्विशेष शून्यवाद, उसके कारण। वो चला जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा समाज। तो इसीलिए इस चीज़ पर बार बार वैष्णव आचार्य क्या है, जोर देते हैं। फिर कुछ थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त कर देंगे। यहाँ पर दामोदर अष्टकम में आता है, यहाँ दामोदर अष्टकम से प्रार्थना बता है। कौन सी प्रार्थना है? जिसमें बोलना है कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। वरम देवन मोक्षम न मोक्षम मदिम नाचान्यम वर्णे हम। हाँ, ये यहीं पर ये
तो ये पद्म पुराण में है, दामोदर अष्टकम, उसमें बताया गया है, वरम देवन मोक्षम न मोक्षम वदिमा नाचानम गृणेहम वरेशादपीह इदम ते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्सा विरास्ता की मन नहीं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे पूरी दामोदर लीला समझा रहे हैं, क्योंकि पूरा यहाँ बता रहे हैं, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब ये इसका अनुवाद किया गया 1970-71 में, तो वहाँ के जो भक्त थे वो भी कृष्णा बुक नहीं थी और कृष्ण लीला भी नहीं जानते थे। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के साथ में, जो रूप गोस्वामी श्लोक बता रहे हैं उसके साथ में दामोदर लीला को भी इंक्लूड किया। फिर दूसरा एक श्लोक और है दामोदर अष्टकम में, जिसमें मोक्ष को भक्त नहीं चाहते। कौन सा श्लोक है वो? कुबेर आत्मजौ बद्ध मूर्ते यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ चा तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छा न मोक्षे ग्रहों में स्थित दामोदर, है ना। फिर पेज क्रमांक 41 वहाँ पर आते हैं। अभी उन भक्तों के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि भगवान की एक तरह से वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको बोला जाए कि भगवान की दूसरे रूप की आप सेवा करें तो उसके लिए वो मना कर देते हैं। जैसे हनुमान जी को पता है कि भगवान राम और कृष्ण एक ही है, लेकिन भगवान राम को छोड़कर कृष्ण की सेवा करने के लिए वो जाते नहीं हैं। भगवान राम के सेवक हैं और भगवान राम की सेवा में पूर्ण रूपेण संतुष्ट। देखिए यहाँ बताया गया है, ये अंतिम में आ गया। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति अनुरक्त भक्त अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहता। उदाहरणार्थ, भगवान रामचंद्र के भक्त हनुमान को ज्ञात था कि भगवान रामचंद्र और भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो भी वे केवल भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे रहना चाहते हैं। ऐसा भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है। भगवान के नाना रूप हैं तो भी कृष्ण आदि रूप है ना। फिर यहाँ पर एक और अवस्था बताई गई है कि भगवान के जो भक्त होते हैं, यहाँ तक कि अब ये थोड़ा उच्च विषय है, लेकिन पाँच मिनट हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो नारायण और जो द्वारिका में कृष्ण हैं, उनसे भी ऊपर जो वृंदावन में कृष्ण हैं उनकी वो पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि तत्व के विचार से नारायण और कृष्ण में अंतर नहीं है, लेकिन रस के विचार से जो कृष्ण है वो परम है। तो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के मूल कृष्ण द्विभुज श्याम सुंदर उनकी पूजा करना चाहते हैं। तो विष्णु और कृष्ण में अंतर नहीं है और अंतर है भी। तो क्या क्या अंतर है, आप कोई बताना चाहेंगे? विष्णु और कृष्ण में उनमें क्या अंतर है? मयंक? कैसे परम है? वही रस के हिसाब से कैसे परम है? हर्ष, एक पॉइंट बस। ऐश्वर्य में है और भगवान कृष्ण माधुर्य में। विष्णु जो है ऑफिस, सृष्टि का सृष्टि स्थिति पालन, और भगवान कृष्ण अपने घर में है। यस, स्क्रिप्चर्स के अनुसार बताइए तो हमारे समझने के लिए। रवि? तो वैकुंठ में भी सहस्त्र लक्ष्मी है, वहाँ भी लक्ष्मी है। और कोई? मोहित?
नहीं वो प्रणाम। वहाँ पर इंटीमेसी अधिक है, ये तो पॉइंट हो गया। तो अर्जुन, हाँ ये भगवान जो विष्णु है उनमें कम नहीं है, 4 गुण कम प्रकट करते हैं, उनमें भी सारे गुण हैं, लेकिन भगवान 4 गुणों को छुपा के रखते हैं। वो 4 गुण कौन कौन से हैं? नहीं पता? नहीं, 1 मिनट। विशु, अष्टम में इतने समय हो गया, ये बेसिक। प्रसन्न, कौन सी 4 कलाएं भगवान में अधिक है? भावेश, ठीक है, आप लोग बताइए। रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, ये 4। रूप माधुर्य, रूप भगवान कृष्ण का रूप, वेणु माधुर्य, वेणु बजाते हैं, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य, है ना। भगवान का त्रिभंग रूप है और इंटीमेसी अधिक है। और कैसे हम समझेंगे? जो कृष्ण है विष्णु से ऊपर है। चतुर्भुज है, तो कृष्ण से बहुत सारे विष्णु रूप प्रकट हुए। और यस, तो हम देखते हैं कि जो लक्ष्मी देवी हैं वो भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं, उसके लिए तपस्या कर रही हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी वहाँ पर नहीं जा पाती, ठीक है। लेकिन गोपियाँ हैं, उनके सामने स्वयं विष्णु आते हैं, लेकिन विष्णु उनको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि कृष्ण कहाँ पर। तो लक्ष्मी देवी जो है वो कृष्ण के पास जाना चाहती हैं, लेकिन उनको प्रवेश नहीं है। गोपियों के समक्ष नारायण आ गए हैं, लेकिन गोपियाँ भगवान कृष्ण की सेवा में जाना चाहती हैं। और कोई? यस, जो आपका मूल रूप है सौम्य बपू, वो मैं आप देखना चाहता हूँ। विराट रूप आता है, चतुर्भुज रूप आता है, फिर अर्जुन बोलते हैं कि आपका जो मूल रूप है उसमें देखना चाहता हूँ, द्विभुज रूप में। और हाँ, ये तो हो गया 64 इतना है नहीं है, पूरे प्रकट नहीं करते। और एक और है विष्णु सहस्त्र नाम, और भगवान राम का एक नाम बराबर है, और 3 बार भगवान राम का नाम लेते हैं तो कृष्ण के नाम के बराबर। तो कृष्ण का एक नाम जो है भगवान विष्णु के 3000 नाम के बराबर। तो इस तरह से कृष्ण और विष्णु है। ये हमारी प्रीचिंग के लिए है, ऐसा नहीं कि हम इसको रोज़ इसमें चर्चा करते हैं रस विचार से, लेकिन हमको पता होना चाहिए। कोई हमसे बात करते हैं कि विष्णु और कृष्ण में क्या अंतर है, तो क्या कौन सा श्लोक? ईश्वर परमा कृष्ण नहीं, वो तो विष्णु परम है, वो भी बहुत सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हाँ, महाविष्णु, यस, बोलिए यस। अच्छा, रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठ। हाँ, तो यहाँ पर हम विराम लेंगे
और पेज क्रमांक 42 और 43 में जो है हिंदी में, वो आप पढ़ के आएँ। तो इसमें कुछ थोड़ा और डिटेल में चर्चा है कि जो द्वारिका के भक्त होते हैं, मथुरा के भक्त होते हैं, वृंदावन के भक्त हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, और जो भक्त जिस स्थिति में होता है आध्यात्मिक जगत में, वहाँ पूर्ण रूपेण संतुष्ट होता है। उसके बारे में हम थोड़ा कल चर्चा करेंगे और फिर अगला अध्याय प्रारंभ कर देंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? या बोल दीजिए। ये तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और इस तरह से कि बुद्ध अवतार आए, उन्होंने वेदों को रिजेक्ट किया। फिर जो शंकराचार्य है, उनका प्रमुख योगदान क्या है कि वेद शास्त्र में लोगों की श्रद्धा आए, लेकिन वेद शास्त्रों को उन्होंने तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया। जैसे कि ये श्लोक है, यहाँ बता रहे हैं, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्ध उच्यते मय्येव कल्पितम देवी कलौ ब्रह्मण रूपिना। यहाँ बताया गया है, द मायावाद फिलोसफी इज इम्पायस, इट इज कवर्ड बुद्धिज्म। इन कलयुगा आई एज्यूम द फॉर्म ऑफ ए ब्राह्मण एंड टीच दिस इमेजिन मायावाद फिलोसफी इन ऑर्डर टू चीट द एथिस्ट। आई डिस्क्राइब द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड टू बी विदाउट फॉर्म एंड विदाउट क्वालिटीज। Similarly, in explaining Vedanta, I describe the same Mayavad philosophy, देखिए, in order to mislead the entire population toward atheism by denying the personal form of the Lord. तो मायावाद ढका हुआ बुद्धिज्म है। अब बुद्धिज्म क्या है? नास्तिकता है। तो यस, उनका एक कंट्रीब्यूशन है कि धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु आएंगे तो क्रमशः एक तैयारी करना, लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको हटा के उनको नास्तिकता की तरफ मतलब डाइवर्ट कर दिया। तो अगर मायावाद कोई इतने ही योगदान है, मतलब शंकराचार्य, एक योगदान ये भी है कि हाँ, संस्कृति को फैलाया, जो वैदिक संस्कृति उसकी स्थापना किया, संन्यास है, वैराग्य है, तप है। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं वो भ्रमित हो जाएं, वो साइड हो जाएं, और जो वैष्णव हैं वो अपना भक्ति करें। तो इसलिए शंकराचार्य अंदर से तो वैष्णव है। ये भी एक है, इन कलियुगा मिसलीड द पीपल इन जनरल बाय प्रोपाउंडिंग इमेजिनरी टीचिंग्स फॉर द वेदास टू bewilder them। तो ये दो कोटेशन है जिसमें बताया गया है कि लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए, पथभ्रष्ट कैसे, नास्तिकता की तरफ ले जाने के लिए। वो बुद्ध, भगवान बुद्ध ने किया। हाँ, तो उसमें दोनों चीज़ें चल रही हैं कि जो रियल सेंस में शंकराचार्य को समझा वो तो समझ जाएगा कि हाँ, वेदों को रिजेक्ट किया, फिर वेदों की स्थापना किया, अभी लोग समझ नहीं सकते हैं, फिर द्वैत, फिर अचिंत्य भेदाभेद। लेकिन अधिकतर लोग इस स्तर पे नहीं है
कि वो वैष्णव फिलॉसफी को फॉलो करेंगे। वो नास्तिक भी हैं, नास्तिकता को बनाए रखना चाहते हैं। तो शंकराचार्य ने क्या किया कि वैष्णवों को अलग कर दिया और जो निर्विशेषवादियों को फॉलो करना चाहते थे उनको अलग कर दिया। जो मतलब लोगों के अंदर जो भोग करने की प्रवृत्ति है उसको फिलोसोफाइज कर दिया। व्यक्ति तो भोग करना चाहता है, भगवान बनना चाहता है, अभी इसको एक फिलॉसफी का फॉर्म दे दिया। अच्छा ये मायावाद फिलॉसफी, अच्छा इसको फॉलो करते हैं। तो ये एक तरफ से जो रियल शंकराचार्य हैं वो तो उनका काम यही चल रहा है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे करके चैतन्य महाप्रभु आएंगे उसकी तैयारी करें। लेकिन दूसरा एक कार्य है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो एथियस्ट हैं, उनको डाइवर्ट करना। नहीं उसमें है ना, देखिए आप। हाँ नहीं ये तो सामने ही है ना, ये सामने शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि लोगों को मिसलीड करने आऊँगा। ये देखिए ना, सिमिलरली इन एक्सप्लेनिंग वेदांत आई डिस्क्राइब द सेम मायावाद फिलोसफी इन ऑर्डर टू मिसलीड द इंटायर पॉपुलेशन टुवर्ड एथिज्म, है ना। वेदांतु महाशास्त्रे मायावादम अवैदिकम मय्ये बक्षते देवी जगत नाश कारणात्। जगत के अहित के लिए, नाश कारण। हाँ वो अभी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, देवी जगतम द नाश कारणात्। जो वैष्णव हैं, यस हमें इससे बच के रहना है। ये मायावाद है, ये गलत फिलॉसफी है। जैसे कई बार मैंने उदाहरण दिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज हम सीखते हैं तो उसमें एक बुक आती है 100 कॉमन मिस्टेक इन इंग्लिश ग्रामर। अभी वो जो बुक बनी है 100 कॉमन मिस्टेक इन इंग्लिश ग्रामर, वो पढ़ने के लिए नहीं बनी है, उसको फॉलो करने के लिए नहीं बनी है। वो इसीलिए बनी है कि वो मिस्टेक हमको करना नहीं है। वो बुक लिख दिया है, उसको पढ़ लो और उसको फॉलो मत करो। तो उसी तरह से जीव की जो भोग करने की प्रवृत्ति है उसको फिलोसोफाइज कर दिया। भाई ये है देखो मायावाद, इसको फॉलो नहीं करना है, इसके बच्चे रहना। तो जो बुद्धिमान होगा वो समझ जाएगा, हाँ विष्णु परम कृष्ण परम। और जो उसको मायावाद भोग करने को थोड़ा सा वर्ड जगह मिल गया वो वहीं चला जाएगा। तो एक आचार्य के कई पर्पस होते हैं ना, अलग अलग पर्पस है ना, कई चीज़ों को एक साथ कार्य चल रहे हैं ना। भगवान जैसे भगवान एक कार्य, एक अपने पास टाइम से बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसी तरह से शंकराचार्य भोग करने की प्रवृत्ति को फिलोसोफाइज भी कर रहे हैं। जो नास्तिक हैं उनको भ्रमित भी कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु आएंगे, उसकी तैयारी भी, उसका बैकग्राउंड भी तैयार हो रहा है, क्योंकि वेदों का श्रद्धा आ गई लोगों पर। तो बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हाँ हाँ, जो एथिस्ट हैं उनको, हाँ ठीक है, आप ये उसको फॉलो करो। जो वैष्णव है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, जगन्नाथ अष्टकम उन्होंने लिखा है, शंकराचार्य ने लिखा है। तो यस, वो रियल सेंस में मायावादी नहीं है, लेकिन वो कितने लोग समझ पाएंगे? कुछ लोग समझ पाएंगे जिनको वास्तव में ये नास्तिकता से प्रभावित नहीं है। नहीं, शंकराचार्य तो मायावादी थे ही नहीं, वो तो भक्त थे। शिव जी है ना वो स्वयं। लेकिन उन्होंने जो बताया है वो मायावाद असत शास्त्र, प्रच्छन्नम बहुत उच्चते, असत शास्त्र है। असत शास्त्र को क्या है? इमेजिनरी मायावाद फिलॉसफी। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो टीचिंग्स दिए हैं उनको मिसइंटरप्रेट किया गया। नहीं, वो तो क्लियर है ना, वो किस लिए आए हैं। स्वयं शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं। हो सकता है क्या है फिर से? स्वयं बता रहे हैं कि मैं लोगों को भ्रमित करने के लिए ये फिलॉसफी बताने आऊँगा।
अभी कलयुग के लोग इतने एडवांस हैं कि मायावाद जो फिलॉसफी था उसको भी तोड़ दिया, उसका एडवांस वर्जन बना दिया मायावाद का, नियो मायावाद। तो जब वो चीज क्लियरली आप फिर वैष्णवधर्म क्यों लिख रहे हैं? ये भी कनेक्शन आ रहा है वो चीजें कि जब ये क्या मिस्त्री आएंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाए, बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाए, और जो नास्तिक होगा, मूर्ख होगा, वो मायावाद से प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि हर कोई भी आचार्य आते हैं एक समय पर सारा कार्य करके नहीं जाते हैं। जैसे उदाहरण बताया जाता है, जैसे कुआं खोदते हैं तो किसी ने कुआं खोदा, थोड़ा खोदा, फिर और खोदा गया, फिर और खोदा गया, फिर और खोदा गया, फिर और खोदा गया, लास्ट में जाके जब जोर से मारा तो पानी बाहर आया। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि जो सबसे लास्ट में आए थे उन्होंने जब खोदा तब पानी बाहर आया, वो ऊपर से चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, और लास्ट में मारने से पानी बाहर आया। तो उसी तरह से बुद्ध से लेकर धीरे 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 करके चैतन्य महाप्रभु आए, तो पूरा बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। वैष्णव धर्म पूरी जगह फैलने के लिए बैकग्राउंड तैयार हो, और जो नास्तिक स्वभाव के हैं उनको डाइवर्ट कर दिया, भाई तुम अपने मायावाद में जाओ, और ये वैष्णव आचार्य फिर वैष्णव फिलॉसफी बताएंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, एक साथ बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। प्रभु जस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो चैप्टर 8 भगवद गीता में रिनंसिएशन विदाउट बेसिकली बिना अटैचमेंट के रिनंसिएशन लिखते हैं स्टार्टिंग में 3-4 वर्ष में कृष्ण ने बताते हैं। तो हम अगर हमको बचा लेना तो इसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? हम लोग कभी आपने स्टार्ट किया कि हम आना सकते हैं, चाहे कितने भी आना सकते हैं, सब कुछ करें, आना सकते हैं, एक्टिविटी करेंगे आना सकते हैं। और यही गीता का स्टार्टिंग का 3-4 श्लोक में डिस्कशन होता है, आना सकते हो के कार्य करना। ये कभी-कभी लोग रेफर भी करते हैं, दे डोंट कोर्स समटाइम्स श्लोक का एक पॉइंट ऑफ गीता को आपको कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना? तो अनासक्त हैं हम, चाय कॉफ़ी से अनासक्त हैं, ठीक है, लेकिन अनासक्त हैं साथ साथ में जो भगवान की आज्ञा है उसको भी पालन करना है। तो वो तो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो तो नशे में आ रहा है ना। अनासक्त है कि भगवान की सेवा करने से या अपने नियत कर्तव्य करने से जो फल प्राप्त होगा उससे अनासक्त है। तो हम चाय कॉफ़ी से अनासक्त है फिर भी पी रहे हैं, ठीक है, अनासक्त है तो छोड़ दीजिए, फिर 15 दिन मत पीजिए, अनासक्त है। फिर बोलेंगे नहीं सब वो साथ में होते हैं इसीलिए हमें पीना पड़ता है, तो वास्तव में फिर आप अनासक्त नहीं है। अगर आप कुछ दिन छोड़ेंगे आपको खुद पता चल जाएगा आप कितने आसक्त हैं, आपको चक्कर आना चालू हो जाएंगे। 4 महीने के विपरीत जो 4 दिन को छोड़ दें मटेरियल गेम्स के लिए मॉडर्न कल्चर ज़्यादा एक्सेप्ट करने के नाम पे कभी-कभी ऐसे करते हैं। हाँ, मतलब अपनी गलती को अपनी गलती को फिलोसफाइज करते हैं कि हम अनासक्त हैं। तो ठीक है, अनासक्त हैं आप, भगवान की अनासक्त कहाँ से आया? भगवद गीता से आया ना। तो भगवान ने बताया भी है कि सतोगुणी में क्या होता है, सतोगुणी आहार क्या है, तमोगुणी आहार क्या है, रजोगुणी आहार क्या है, वो भी फॉलो कीजिए आप। केवल वही क्यों फॉलो कर रहे हैं भगवद गीता के? अनासक्त होकर कार्य करना चाहिए। भगवद गीता में लिखा अनासक्त होकर कार्य करना चाहिए, तो अनासक्त होकर मैं चाय पीता हूँ। तो भगवद गीता में ये भी लिखा है कि तमोगुणी नहीं लेना चाहिए, तो यही फॉलो करो आप। हाँ, लास्ट है मतलब वो जो भोग करने की इच्छा है वो अंतिम तक बनी रहती है। जैसे एक प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैष्णव फिलॉसफी और मायावाद फिलॉसफी मुक्ति तक सेम है, मुक्ति के बाद वैष्णव फिलॉसफी और मायावाद फिलॉसफी अलग हो जाती है। हम भी बोलते हैं कि जगत बेकार है, ये रहने की जगह नहीं है, यह सब टेम्परेरी है, ये दुख भरा है। मायावादी यही बोलते हैं, सेम बोलते हैं, लेकिन उनके लिए क्या होता है? जगत से निकल के लीन होना है। हमारे लिए क्या है? वैकुंठ जाना है, भगवान की सेवा करना है। तो ये जो लास्ट सिनेरियो, मतलब ये जो भोग करने की इच्छा है या भगवान बनने की इच्छा है, ये अंतिम तक वो बनी रहती है, मटेरियली इम्पोर्टेंट या स्पिरिचुअली इम्पोर्टेंट। तो वो जो इच्छा जो है, प्रभुपाद जी पिछले उसमें
बता रहे थे कि इम्पोर्टेंट बनना है, हमारी इम्पोर्टेंस होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंस मतलब एक वही भगवान से कंपटीशन, तो लास्ट स्नेयर ऑफ माया, इस तरह। बस सडनली मतलब डिवोशनल सर्विस करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कब आ जाए। बेसिकली हमेशा के कि आफ्टर सम टाइम वो मैथ के अलग अलग हो जाता है। तो ये मतलब डिवोशनल सर्विस करते ही लग जाता होगा कि आप आफ्टर सम टाइम नहीं, डिवोशनल सर्विस अगर प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो शुरुआत से ही वो चली जाएगी इच्छा, ऐसा नहीं कि बाद में जाएगी। नहीं, वो तो फिलॉसफी में बता रहा हूँ। ऐसा सोच सकता हूँ कि बहुत सारे भौतिक में लिप्त हैं अनेक अनेक कारणों से, और अभी हाँ वही बताने आता हूँ। लास्ट सब कुछ छोड़ दिया लेकिन लास्ट ये चीज़, हाँ यस, उसमें ऐसा भी है लास्ट स्नेह ऑफ माया में। लास्ट स्नेह ऑफ माया में ये भी है, पॉइंट आया है कि सब कुछ छोड़ दिया, जगत को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, अभी क्या बनना चाहते हैं? वो बनना चाहते हैं भगवान। हाँ वो महान बनना मतलब क्या? मिथ्या अहंकार है ना? नहीं ऐसा नहीं। वो मैथमेटिक्स से हाँ, लास्ट लेयर ऑफ माया। ये जैसे जो वाणी की आपने उदाहरण बताया, किसका? वाणी रास्ते, हाँ वाणी रास्ते, वादी रास्ते, गा रहे थे, हाँ सही गा रहे थे, ताल और इस समय गाना था, लेकिन भगवान नृत्य कर रहे थे। ऐसे हम अनेकों उदाहरण देखते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण, हाँ। लेकिन भाव है भक्तों का, तो हमारे उसे स्वीकार करना है। तो इसी चीज़ को लेकर के जो लोग कहते हैं कि भगवान तो भाव रूप है, यहाँ पे तो हमें उदाहरण दिख भी जाएगा कि लोगों में अगर भाव है भगवान स्वीकार कैसे समझा जाएगा? ये पहले प्रश्न पूछा था श्रीनिधिपुर ने कि यस, भगवान भाव के भूखे हैं, और अगर हमारा गलत प्रोनाउंसिएशन भी है या हम टाइम पर नहीं है, भगवान भाव ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर कोई हमको समझा रहा है कि इसको और ऐसे गाएंगे और अच्छा रहेगा, ये टाइम पे गाएंगे तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे, है ना? तो अगर कोई चीज़ों का ज्ञान नहीं है, मान लीजिए किसी को पूरा म्यूजिक का सेंस नहीं है या क्या क्या होता है, और पूरे भक्ति भाव से भगवान के लिए गा रहा है, तो बढ़िया है, भगवान एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन और किस तरह से भगवान क्या चाहते हैं, किस तरह से म्यूज़िक होना चाहिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, किस समय क्या गाना है, तो भगवान और प्रसन्न होंगे। वो सब जो डिटेल्स हैं वही तो भगवान ने ही बनाए हैं ना। सामान्य जनता में देखिए क्या उसमें भेद रहता है, तो लोग आते हैं घूमने लगेंगे नाचने, हाँ भाव हाँ, तो जिस स्तर का उनका वो श्रद्धा होगा उस स्तर पे भगवान ग्रहण करेंगे। लेकिन अधिकतर वो क्या होती है, भावुकता होती है, वो भाव नहीं होता। भावग्राही जनार्दन है, लेकिन वो वास्तव में भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है, लेकिन बहुत सारी डिटेल वो जानते नहीं है। वाली ऑफरिंग लगाना है तो बहुत सारे ऑफरिंग में चीज़ नहीं जानते, लेकिन भगवान को भक्ति भाव से अर्पण करना चाह रहे हैं तो भगवान उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन फिर ऑफरिंग के बहुत सारे नियम हैं, वो नियम इसीलिए हैं क्योंकि भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो भावग्राही जनार्दन के नाम पर वो नियमों को छोड़ेंगे नहीं। भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, तो अगर उनको नियम बताएंगे अच्छा ऐसा है तो ठीक है, और अच्छी तरह गाते हैं। जैसे भगवान के लिए ऐसे वो हम रागानुगा भक्ति में डिस्कस करते, उसमें एक आता है जैसे श्री संप्रदाय है, तो श्री संप्रदाय में जैसे भगवान के लिए एक फूल माला बनाना है ना, तो भाव है हमारा, फूल माला बनाया, भगवान को अर्पण किया, भगवान ने ग्रहण किया, है ना। तो श्री संप्रदाय में ऐसा मंदिर है जहाँ पर कौन से फूल लगेंगे, किस क्रम में लगेंगे, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, वो सब डिटेल में फूल माला बना के भगवान को अर्पण कर। तो भक्त और डिटेल में जाता है, क्यों? क्योंकि वो भगवान को पसंद है। तो नियम नहीं पता है, कोई बात नहीं, भगवान भाव को ग्रहण करेंगे, लेकिन भाव और अच्छा कैसे हो उसके लिए और भी नियम है, उसको फॉलो करेंगे। लेकिन जो नियम
भाव के नाम पे कुछ फॉलो नहीं करना चाहता, वो भावुकता हो जाएगी। जो नियम पालन करने वो भी तो भाव में ही आ जाता है ना। हाँ, भाव प्रकट करने का क्योंकि नियम भगवान की इच्छा है। वैदिक साधना भक्ति हम डिस्कस कर रहे हैं, और वैदिक साधना भक्ति में 64 अंग हैं, और ये सारे 64 अंग भगवान के द्वारा ही दिए गए। इस तरह से हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु की। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय।